और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, भू संचलन एवं उससे संबंधित आकृतियां। यानी कि भूमि के अंदर किस प्रकार संचलन होता है और इसके ऊपर किस प्रकार की आकृतियां बनती है, उसके बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार की आकृतियां का निर्माण होता है। भू संचलन वह संबंधित आकृतियां ठीक है ना। भू संचलन एवं संबंधित आकृतियां, ये हमारा टॉपिक। अब इसमें क्या होता है, देखिए भू संचलन जैसे भूमि हमारी ये होती है, क्या है, ये धरातल है ना, ये ऊपर खाबर जमीन है ना। अब इसमें क्या था, संचलन होता है इसके अंदर, है ना, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जिस रूप में क्रियाएं होती हैं उसके जो प्रकार होते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे एक तो बाहिर जात बल होता है, इसमें विभिन्न दो प्रकार के बल लगते हैं, आंतरिक बल और बहिर्जात बल। आंतरिक बल होता है भूमि का खुद का बल। कैसे, जैसे मान लीजिए इसके अंदर भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी आती हुई फटती है ना, विभिन्न प्रकार का जो क्रिया होते हैं, लावा मैग्मा बाहर आते हैं, वो सारी प्रक्रिया किसके अंदर आती हैं, वो सारी सारी प्रक्रिया आती है मतलब अंतर्जात बल भू संचलन के संबंधित है। भू संचलन का मतलब होता है भूमि का संचलन, भूमि का उत्थान, है ना, भूमि का परिवर्तन। क्या मतलब होता है, भूमि में परिवर्तन। परिवर्तन आई बात समझ में। अब इसके आगे क्या होता है, इसमें दो प्रकार से हम बांटेंगे। ये तो संचलन की जो हमारी प्रक्रिया है, जो आज के जो धरातल है, आज की जो जमीन है, इसके अंदर जिस प्रकार के दो रूप में परिवर्तन होता है उसको हम दो प्रकार के भागों में बांटेंगे। विशेष रूप से यही हमारी जानकारी होनी है, ठीक है ना। अब इसमें दो प्रकार में बांटेंगे, एक तो आंतरिक बल, ठीक है ना, आंतरिक बल, और दूसरा लगता है बहिर्जात बल, बहिर्जात बल। ये दो प्रकार के बल होते हैं। अब आंतरिक बल के अंदर भी कुछ ऐसी विशेष प्रक्रिया होती हैं जो मतलब कि अपना आप में एक अलग नजरिया रखती हैं। आंतरिक बल के अंदर भी इनको भी हम अलग भागों में बांटते हैं, इनको भी हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, दो भागों में। अब पहला भाग कौन सा, जो आंतरिक बल के अंदर जो बल होता है, आंतरिक बल, है ना, वो आंतरिक बल के अंदर जो पहला भाग होता है वो है आकस्मिक प्रभाव, है ना। और पहला हो गया आकस्मिक प्रभाव, है ना, और दूसरा हो गया विरूपित प्रभाव बल, है ना, विरूपित प्रभाव बल। विरूपीण, है ना, विरूपीण प्रभाव बल। अब इसमें क्या था, इसको हम एक अलग भाग में अलग नाम से जान देते हैं, है ना, मतलब कि दीर्घकालीन, ये समझ सही आएगा, दीर्घकालीन प्रभाव, ठीक है ना। अब आकस्मिक प्रभाव के अंदर क्या होता है, आकस्मिक बल के अंदर क्या होता है, आकस्मिक बल के अंदर ये चीज होती है जैसे भूकंप, है ना, ज्वालामुखी, ऐसे में भूकंप, ज्वालामुखी, तरंगे, ये मतलब कि ये क्या होती है, एकदम परिवर्तन आता है ना, परिवर्तन, विस्फोट, सहमी चीजें। और लिख देते क्या है, अपने लिखने में क्या जाता है, लिखने है ना, विस्फोट। अब भूकंप में क्या होगा, देखिए मेरी बात सुनो। हम क्या पढ़ रहे थे,
हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि भाई भू संचलन, भूमि के अंदर संचलन किस प्रकार का होता है, भूमि के अंदर परिवर्तन किस प्रकार का होता है। जैसे हम पहले की क्रिया देखते हैं और आज की क्रिया देखते हैं, विभिन्न प्रकार के पहाड़, पर्वत, मैदान, घाटियां, समुंदर, है ना, अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार की जो मतलब की व्यवस्थाएं है ना, दिखती है ना। जैसे जमीन की एक समान जमीन ना दिखना, वैसे सारी की सारी जो प्रक्रिया, वो सारी सारी प्रक्रिया भू संचलन के अंदर आती हैं। और आपको इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, भू संचलन के अंदर किस प्रकार पर्वतों का निर्माण होता है, हिमालय पर्वत होता है, उसके अंदर ठंड क्यों पड़ती है, और जमीन के अंदर गर्म क्यों होती है, जमीन इतनी अंदर से गर्म कैसे होती है, सारी की सारी जो जानकारी है हमारी लगातार क्लासों के अंदर आती रहेगी। और अब जो भूकंप होता है, इस भूकंप के अंदर क्या होता है, जैसे ये हमारी जमीन है ना, अब इसके अंदर क्या एकदम मैंने इसकी सारी कला से बना रखी है, पहले भूकंप, ज्वालामुखी, तरंगे, विस्फोट सारी हो गई है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ इसके अंदर क्या होता है भूमि के अंदर। अब इसके अंदर एक प्रकार की जैसे गर्म पानी मान सकते हैं, पानी मान लीजिए गर्म, और कहीं नहीं, बाकी समझ आए नहीं आए, पानी समझ आएगा ना। अब इसके अंदर गर्म क्या होता है, पानी होता है। अब ये पानी क्या करेगा, गर्म है ऑलरेडी, और इसके सामने यदि कोई गर्म और तरह की आ रही है, गर्म कोई तरंगे आ रही है, गर्म कोई आग की तरफ आ रही है ना, जैसे इसके अंदर गर्म कोई मैग्मा अंदर से कोई आ रहा है, गर्म कोई चीज आ रही है, गर्म हवाएं आ रही है, जो भी आ रही है, तब ये क्या एकदम परिवर्तन करेगा, क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, और इसमें क्या बनेगा, भाप बनेगा। क्या बनेगा, भाप। और यही भाप धीरे धीरे क्या कर ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के क्या भूकंप का रूप लेगा, तरंगे निकलेगी, क्या निकलेगी, अलग अलग तरह की तरंगे निकली, और यही तरंगे भूकंप का रूप लेगी, एकदम विस्फोट विस्फोट होगी, और इसे हम क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। और ज्वालामुखी वही होती है, ज्वालामुखी निकलती हैं, ऐसे आग निकलती रहती है, ज्वाला है ना, फिर ठंडा होकर मतलब मैग्मा बनते हैं, लावा बनते हैं, सारी सारी प्रक्रिया इसके अंदर होती है। ठीक है ना। अच्छा, भूकंप होगी, ज्वालामुखी, तरंग होगी, विस्फोट होगी। विस्फोट होता है मतलब कि भूकंप आता है, एकदम फटना विस्फोट होता है। भूकंप का क्या मतलब, एकदम हिलना होता है, वो भूकंप होता है। फटना विस्फोट होता है। ज्वालामुखी जैसे कोई मैग्मा अंदर से निकलता है, फिर वो एकदम जमता है, वो ज्वालामुखी लावा हो जाता है ना। विस्फोट, एकदम विस्फोट होना, भूकंप हिलना, सही से तरीके समझ आ गया ना। अब ये हो गया हमारा आकस्मिक प्रभाव। अब विश्व मतलब विरूपित प्रभाव बल, यानी कि दीर्घकालीन प्रभाव बल। इसके अंदर क्या होता है, दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे टाइम, कुछ एक लंबे टाइम के बाद में हमें इस बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, मिलती है कि हाँ यार इसमें कुछ परिवर्तन है। यानी कि 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख साल, करोड़ों साल, इतनी अरब मिलियन साल, इतनी साल बीतने के बाद में हमें कुछ पता चलता है कि इसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ। कैसे, आज जिस प्रकार हमें पृथ्वी के ऊपर जैसे महाद्वीप दिखाई देते हैं, क्या दिखते हैं, महाद्वीप दिखाई देते हैं, और विभिन्न प्रकार के हमें समुद्र दिखाई देते हैं। वो पहले समुद्र इस प्रकार नहीं थे, महाद्वीप इस प्रकार नहीं थे, तो फिर कैसे थे, वो एक से थे। कैसे थे, एक जैसे थे। सारे के सारे महाद्वीप थे, एक मिले हुए थे, और इसके चारों ओर क्या था, पानी था, और बीच में था वो क्या था, पेंजिया था। क्या था, पेंजिया था। और इसके चारों में था वो क्या था, पैंतालासा था। और इसी में भारत का जैसे भारत का जो निर्माण होता है ना, भारत का 2 महाद्वीपों से मिलकर निर्माण हुआ था। एक तो यहाँ से टूट कर इधर आया था, और एक ऊपर वाला था। जब ये मिले थे तो भारत के अंदर हिमालय का निर्माण हुआ था। सारी की सारी जानकारी हम बहुत डिटेल से देखेंगे आने वाली क्लास के अंदर। इसलिए ज्योग्राफी के अंदर अपनी जो पकड़ मजबूत करनी है, अपने आपके एक मजबूत और स्ट्रांग बनाना है, तो हमारे साथ में इस प्रकार की क्लासों का भी ध्यान अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। ये हो गया हमारे विरूपी प्रभाव बल, दीर्घकालीन प्रभाव, इसके अंदर ये आते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, एक लंबे टाइम, दीर्घकालीन है, जिसकी हम परिभाषा देखते हैं। क्या है, लंबे, अपनी भाषा में देखेंगे, लंबे टाइम में होने वाले परिवर्तन को दीर्घकालीन परिवर्तन कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। जैसे भू संचलन से संबंध है, ठीक है ना। आज बात समझे। अब इसमें क्या होता है, इसमें अब 3 प्रकार के क्रियाएं होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होती है समअस्थितिज, समअस्थितिज, है ना, समअस्थितिज। पहली क्रिया क्या होती है, ये होती है, क्या होती है, समस्थितिज, ठीक है ना, और सुस्थितिक, एक, ठीक है ना,
फिर दूसरे नंबर क्या होगी, 1 नंबर दिए हो गए, समस्थितिक, क्या है, समस्थितिक, सु सुमस्थितिक, और तीसरी क्या होती है, विवर्तनिक, विवर्तनिक, ठीक है ना। अब समस्थितिक क्या होता है, ये होता है भाई जमीन पर, क्या होता है, जमीन पर, ये जमीन है ना, अब इस पर यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, समतेजी कहेंगे ना, भू संचलन कहेंगे। यदि जमीन पर किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, किसी प्रकार की भू संचलन होती है, वो इस प्रकार की भू संचलन होती है जैसे हम समस्थैतिक भू संचलन कहते हैं, जिसे विरूपित दीर्घकालीन लंबे टाइम होने वाले परिवर्तन भूमि पर समस्थैतिक परिवर्तन कहते हैं। समस्थैतिक परिवर्तन, समस्थैतिक परिवर्तन का मतलब यह है कि समुद्र के अंदर क्या होता है, समुद्र के अंदर किसी प्रकार जैसे तट है, मगन है ना, इसके अंदर हमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है, तो हम क्या कहेंगे, समस्थैतिक परिवर्तन कहेंगे, जो लंबे टाइम के अंदर होता है। फिर आता है विवर्तनिक। अब विवर्तनिक को क्या करेंगे, इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 2 भागों में बांटेंगे। एक बांटेंगे महादेशक, हाँ देशक, ठीक है ना, क्या हो गया, महादेशक हो गया। और दूसरा क्या हो गया, पहला हो गया महादेशक और दूसरा संपीड़न, क्या हो गया, संपीड़न हो गया। और महादेशक, महादेशक का मतलब क्या है, महादेशक का मतलब ये होता है कि एक प्रकार का, है ना, महादेशक, महादेशक के अंदर इस प्रकार के हमें देखने को मिलता है कि भाई विवर्तनिक संचलन के अंतर मतलब कि एक दिशा है, ऊर्ध्वाधर दिशा, कौन सी दिशा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर दिशा, कौन सी दिशा, ऊर्ध्वाधर दिशा। अब ऊर्ध्वा है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा। अब इसमें क्या होगा, ये जमीन है ना। अब ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर यदि कोई परिवर्तन होता है, क्या होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, महादेशक हम कहेंगे। अब ऊर्ध्वाधर दिशा, जो महादेशक दिशा होती है, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं महादेशक दिशा के अंदर, है ना। महादेशक दिशा का मतलब ये होता है, महादेशक दिशा के रूप में यदि किसी जैसे समुद्र जो स्थल होता है, जो स्थल खंड होता है, जमीन होती है, उसके अंदर यदि किसी प्रकार हमें परिवर्तन देख मिलता है, यानी कि जो लंबे टाइम, महादेश का मतलब क्या था, लंबे टाइम, विवर्तन का मतलब क्या था, विवर्तन का मतलब ये था समुद्र और स्थलखंड दोनों एक सेम प्रक्रिया के अंदर, सेम रूप के अंदर, दोनों की एक तट, दोनों की मिली जुली तटों के ऊपर, ठीक है ना, इस तरह की प्रक्रिया में क्या होती है, महादेशक ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा कहते हैं। कभी ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर हमें यदि कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो हम क्या कहेंगे, महादेशक संचलन कहेंगे, क्या कहेंगे, महादेशक संचलन कहेंगे। और इसके जो बाद में होता है वो हमारा क्या होता है, एक, इसको भी हम अलग भाग में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, किसको, मतलब कि जो देशक है ना, दिशा, इसको कितने भाग में बांटेंगे, 2 भागों में, महादेशक दिशा को, कौन सा, महादेशक ऊर्ध्वाधर दिशा, महादेशक है ना, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो के उत्थान, क्या, उत्थान, है ना, जिसे हम निर्गमन कहते हैं, निर्गमन, उत्थान निर्गमन, ये तो गया उत्थान, एक हो गया निर्गमन, क्या हो गया, उत्थान और निर्गमन, है ना। दूसरा हो गया अवतलन, क्या हो गया, अवतलन, अवतलन और निमज्जन, निमज्जन। अब इसमें क्या था, देखिए महादेश के अंदर मतलब जैसे समुद्र होता है ना, ये क्या हमारा जमीन है ना, अब ये क्या समुद्र हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा, पानी हो गया सारा, और ये क्या जमीन होगी,
ध्यान से देखना इस बात को। अब इसमें अंदर क्या होता है, एकदम कुछ संपीड़ित इसमें कोई मतलब कि इस प्रकार के जैसे कुछ परिवर्तन हो गया है ना, कुछ मतलब किसी प्रकार करिए जैसे ये भूकंप, ज्वालामुखी की तरंगे, किसी प्रकार कोई मतलब कि परिवर्तन हो सकता है। कुछ भी इसके अंदर जो परेशानी हो सकती है, जो भी इसके अंदर जो संपीड़न होता है, जो भी ज्वालामुखी जैसे क्रिया वगैरह प्रक्रिया होती है इसके अंदर किसी प्रकार की, तो ये क्या करेगा, ऊपर रूप धारण करेगा, क्या लेगा, थोड़ा ऊपर ही रहेगा, चलेगा ना ऊपर। जैसे ये ऊपर चलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक पठार है ना, पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठार पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्थान कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्थान कहेंगे। और यदि यही चीज इस समुद्र तट के अंदर यदि इस प्रकार बढ़ावा मिलेगी, यहाँ पर इस प्रकार यदि बढ़ेगी है ना, इस प्रकार बढ़ेगी, तो हम इसको क्या कहेंगे, निर्गमन कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्गमन कहेंगे। आई मेरे पास साफ समझ में। फिर अवतलन क्या होता है, और यही प्रक्रिया जब एक समुद्र वगैरह है या कोई सीधी जमीन है, क्या है, ये सीधी जमीन है, क्या है, सीधी जमीन है। और यदि मान लीजिए इसके अंदर कुछ दरार पड़ गई, क्या खड्डा पड़ गया है ना, कुछ गर्त हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, अवतलन कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतलन कहेंगे। ठीक है ना। और यदि निमज्जन क्या होगा, और यही प्रक्रिया यहाँ पर होगी, और यदि इसके अंदर जैसे एक ये पहले थी, और यदि इसके अंदर इस प्रकार के गर्त बन जाएगा, क्या बनेगा, इस प्रकार गर्त बन जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, निमज्जन कहेंगे। क्या कहेंगे, निमज्जन कहेंगे। ठीक है ना। तो इसके प्रकार से हम क्या कहेंगे, निमज्जन प्रक्रिया हो गई ना। ये हो गया महाद्वीपीय मगन तट। क्या हो गया, महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन तट। ठीक है ना। और ये क्या हो गया, महा ये हो गया महाद्वीपीय, सॉरी महासागरीय है ना, महासागरीय। ठीक है ना, महासागरीय मगन तट। और ये हो गया महाद्वीपीय बेसिन। क्या हो गया, बेसिन। ये प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है इस प्रकार की, उत्थान और अवतरण। अब आता है संपीड़न। क्या आता है, संपीड़न आता है। और संपीड़न के क्या होता है, संपीड़न के अंदर किस प्रकार होता है कि भाई जो पृथ्वी परिस्थिति है ना, जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती है संपीड़न के अंदर है ना, वैसे किसी चीज़ का एक चीज़ से दूर मतलब कि अपना आप में भिड़ित होना, कैसे भिड़ित होना, जैसे ये कोई दो प्लेटें हैं है ना, दो प्लेटें हैं, और इन दो प्लेटों का आपस में जब टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, इन प्रकार की जो आकृतियां बनती हैं, वैसे हम क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। और यही संपीड़न जो बल होता है वो किस प्रकार का बल होता है, संपीड़न बल। संपीड़न बल के अंदर इसमें 37 दिशा होती है। क्या होती है, 37 दिशा। कौन सी दिशा, 37 दिशा। 37 दिशा के अंदर यदि परिवर्तन होता है, 37 दिशा के अंदर यदि बल लगता है, उसे हम संपीड़न बल कहेंगे। क्या कहेंगे, संपीड़न बल कहेंगे। और इसी संपीड़न बल के अंदर क्या होता है, इसी संपीड़न बल के अंदर हमें अलग प्रकार की प्रक्रिया को देखने को मिलती हैं कि भाई हाँ इसका तो इस प्रकार की प्रक्रिया, फिर वलय पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं, वलय पड़ती हैं। संपीड़न बल में क्या होता है, वलय का निर्माण, वलय का निर्माण होता है ना। फिर वलय की आकृतियां क्या होती हैं, वलय की आकृतियां। आकृतियां किस प्रकार होती हैं, समंतन आकृति। समंतन आकृति, समंतन आकृति की कैसे होती है, जैसे मतलब ये एक स्थान था ना, और यदि कोई प्लेटों के अंदर आपस में टक्कर लगी है तो ऐसे ये एकदम बरोबर जब बराबर दिशा के अंदर होती है उसे हम समतलन कहते हैं। असमंतन, असमंत का मतलब होता है कि भाई ये दिशा है, अब ये बराबर होगी, फिर ये बराबर होगी, फिर ये होगी, इस प्रकार होगी, जिसे हम कहेंगे असमंतन कहेंगे। आई बात समझ में, ये क्या हो गया, असमंत हो गया। फिर इसी प्रकार के एक और होता है, एक दिगट बल। एक दिगट आकृति। एक दिगट आकृति के अंदर क्या होता है कि भाई ये इस प्रकार एकदम इस प्रकार हो जाए, एकदम 90 डिग्री का कोण हो जाता है। क्या होता है, 90 डिग्री का कोण हो जाता है, तो हम एक दिगट आकृति कहेंगे। इसका मतलब ये होता है एक दिगट वलन की आकृति। तो संपीड़न होता है तो हमारे पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं ना, हिमालय पर आपको आकृति देखने को मिलती हैं, जहाँ पर केदारनाथ होता है वहाँ पर आपको अलग प्रकार की आकृति देखने को मिलती हैं, एंडीज रॉकीज पर्वत है वहाँ पर हमको अलग अलग प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती है। और यही सारी आकृतियां क्या होती है, हम इस प्रकार में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस प्रकार की आकृतियां हैं, है ना। आप किसी भी पर्वत पर जाएंगे आपको ना विभिन्न प्रकार की आकृति मिल जाएगी, तो आप आकृतियों को देख कर पता लगेंगे कि ये एक दिगट आकृति है, और ये है जो मतलब कि वो मतलब कि क्या हो गया यार,
वलन का निर्माण, बोले कि अभिवर्तक ना, हाँ ये एक दिक्कत है ना, ये समंतन है, समंतन मतलब ये बरोबर दिख रही, बराबर समंतन है, ये फिर ये असमंतन है ना। इस प्रकार की जो हमें आकृतियां देखने को मिलती हैं वो क्या है, इस प्रकार होती हैं, समंतन है ना। फिर हो जाता है सममित, सममित है ना, सममित हो गई, सममित हो गई, समंतन हो जाती हैं, सममित हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, सममित हो जाती हैं। सममित वही होती है इस प्रकार का आकृति, इस प्रकार बराबर होती है, वो सममित हो गई, समंतन हो गई, है ना। ये सारी हमें आकृतियों के भेद देखने को मिलती हैं, है ना। सममित हो गए और समंतन ये ऐसे हो गए, समंतन हो गई, है ना। एक तो ये पास में जाती होती है वो सममित हो जाती, पास में होती है वो सम्मित हो जाती हैं, और इधर दूर होती है वो क्या होती है, समंतन हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, समंतन हो जाती हैं, है ना। नजदीक होती, सॉरी नजदीक होती है ना, वो हो जाती है समंतन, नजदीक होती है क्या होता है, समंतन। और जो ये है ना, ये क्या है, समंतन है, क्या है, समंतन है, समंतन है। और ये दूर में होती है ना, थोड़ी इस जगह होती है, वो होती है सममित, सममित। फिर असममित, ये तो एक तो सम्मित हो गई, फिर एक असममित हो गई, क्या होगी, एक असममित हो गई, यानी कि समान नहीं होना, इस प्रकार आकृतियां समान नहीं होता, असममित हो गई और समंतन हो गई और असमंतन हो जाती हैं, है ना। इस प्रकार हमें आकृतियां देखने को मिलती है ना, असमंतन हो जाती हैं, फिर परिवलित हो जाती हैं, परिवलित, ये होती है परिवलित, परिवलित, परिवलित में क्या होता है, इस प्रकार की आकृति झुक जाती है, इस प्रकार झुकाव हो जाता है, उसे हम परिवलित आकृति कहते हैं, क्या कहते हैं, परिवलित आकृति कहते हैं। और इसी को हमें एक होती है कहते हैं प्रतिवर्ती आकृति, आकृति क्या होती है, प्रतिवर्ती आकृति, प्रतिवलन क्या होता है, प्रतिवलन, है ना, प्रतिवलन, प्रतिवलन आकृति। और प्रतिवलन आकृति किस प्रकार होगी, देखिए प्रतिवलन आकृति होती है वो इस प्रकार एकदम होगी, एकदम ऐसे झुकी हुई, ये होगी मतलब कि प्रतिवलन आकृति, यानी परिवलन आकृति, प्रतिवलन आकृति इस प्रकार होती है। इसमें क्या अलग अलग प्रकार, अलग इसके अंदर में अर्थ मतलब कि अंतर देखने को मिलता है। फिर होती है बंद वलन आकृति, फिर खुला वलन आकृति। बंद में क्या होता है, ये एकदम ऐसे, बंद वलन का मतलब 30 डिग्री का अंतर, है ना, केवल 90 डिग्री से कम और 30 डिग्री से अधिक, इसमें जो 20 की आकृति होती है उसे बंद वलन आकृति कहते हैं, है ना। बंद वलन आकृति, खुला आकृति, खुला वलन ऐसे कहेंगे, खुला वलन आकृति। ये सारी की सारी क्या होती है, आकृति, इस प्रकार आकृति हमें देखने को मिलती है। ये सारी किसके अंदर, ये संपीड़न के अंदर, जो दो प्लेट होती है, दो प्लेट आपस में भिड़ने के अंदर जो आकृतियां बनती है उसे हम संपीड़न, संपीड़न बल मतलब क्या कहते हैं, वलन आकृति कहते हैं, जो कि संपीड़न बल के अंदर होती हैं। और ये संपीड़न बल हम किसके अंदर बात करें, वो हम कर रहे हैं भू संचलन के अंदर, यानी कि भूमि के अंदर संचलन किस प्रकार होता है, भूमि के अंदर संचलन इस प्रकार के होता है। आई बात समझिए, ये सारी की सारी प्रक्रिया हमें देखने को मिलती हैं। खुला वलन आकृति, है ना, खुलावर्तक आकृति हो गई, है ना। पर गिरवाखंड आकृति होते हैं, गिरवाखंड क्या होता है, गिरवाखंड, गिरवाखंड का मतलब ये ऐसे टूट के, है ना, टूट के वापस से इसके ऊपर आ जाती है, एकदम टूट के आकृति, है ना। ये जो पर्वत है ना, ये पर टूट के पहले ये क्या यहाँ पर था पर्वत, और ये टूट के यहाँ पर आ गए, इसके ऊपर आ गए, तो इसका हम क्या कहेंगे, गिरवाखंड आकृति कहेंगे, क्या कहेंगे, गिरवाखंड वलय कहेंगे। ये सारी की सारी आकृतियां होती है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले बार की तनाव मूलन आकृति, है ना। संपीड़न बल हो गया ना, संपीड़न बल, इसके अंदर भी हमें कुछ और अलग देखने को मिलते हैं, है ना। इसके अंदर भी हमें कुछ और अलग देखने को मिलते हैं संपीड़न बल के अंदर, है ना। जैसे समभित्तीय बलन देखने को मिलेंगे, तनाव मूलन बल, जैसे दूसरा हो जाएगा ये हो गया संपीड़न बल। और हम इसका आगे बात कर रहे थे अवतलन बल, है ना, सममित बल, विवर्तनिक बेसिन, है ना, संपीड़न बल। और इसी के अंदर हम एक हमारी बात आती है, वो आएंगे हम तनाव मूलक बल। कौन आएगा, तनाव मूलन बल आएगा। कहाँ भी इस प्रकार तनाव मूल होता है संपीड़न बल, है ना। संपीड़न बल के अंदर पास में ये हमारा तनाव मूलक बल होता है, जिसके बारे में हम आगे से बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। आई बात समझ, संपीड़न बल हो जाएगा, है ना। पर्वत निर्माणी बल, है ना, पर्वत निर्माणकारी बल, महादेशक,
महादेशक और संपीड़न बल, है ना, महादेशक। और ये महादेशक हो गया ना। अब इस पास में संपीड़न बल है ना, इसके अंदर भी ये दूसरे के नीचे है ना, ये दूसरे के नीचे है, ये किसके नीचे, परिवर्तन, परिवर्तन बल, परिवर्तन बल, ये किसके नीचे, परिवर्तन बल है ना। पर्वत निर्माणकारी संचलन, पर्वत निर्माणकारी संचलन, पर्वत निर्माणकारी संचलन, संचलन, ये इसके अंदर है संपीड़न, है ना, मैंने ये बीच में छोड़ दिया, पर्वत निर्माणकारी संचलन, संपीड़न बल, पर्वत निर्माणकारी संचलन होता है, इसके अंदर क्या था, संपीड़न बल लेते हैं। और इसका जो दूसरा रूप है एक और, वो है तनाव मूलक बल। कौन सा है, तनाव मूलक बल। क्या होता है, तनाव मूलक बल। तनाव मूलक बल के अंदर क्या होता है, जैसे चटकन होगा, क्या होगा, चटकन होगा, दरार होगी, बरंस होगी, ऐसे किसी जैसे तनाव मूलक एक दूसरे अलग खींचे जा रही है तो इसके अंदर बीच में तनाव पड़ेगा, तनाव पड़ेगा ना, है, जैसे में गड्ढा हो जाएगा, दरार पड़ जाएगी, बरंस हो जाएगा, इसमें टूट जाएगा, दरार हो जाएगी, बरंस हो जाएगा, टूट जाएगा, वो क्या, तनाव मूलक बल हो जाएगा ना। फिर बहिर्जात बल के अंदर क्या होता है कि भाई बहिर्जात बल होता है, उसके अंदर तीन प्रकार की प्रक्रिया होती है, तीन प्रकार की प्रक्रिया होती है बहिर्जात बल के अंदर। एक होता है अपक्षीय, एक होता है अपरदन। क्या होता है, अपक्षीय, अपरदन और वृद्धक्षण। अपक्षीय क्या होता है, अपक्षीय, अपक्षय में क्या होता है कि भाई इसके अंदर जो बाहरी जैसे रासायनिक, जैविक, रासायनिक प्रक्रिया से, जैविक प्रक्रिया से, इस प्रकार से यदि मतलब कि जो स्थलखंड होता है जमीन पर यदि कोई परिवर्तन आता है उसे हम अपक्षय अपरदन बल कहते हैं, है ना। फिर अपक्षय बल कहते हैं, अपक्षय बहिर्जात बल कहते हैं। और दूसरा होता है अपरदन। अपरदन का मतलब क्या था, नदियों के बहाव से, है ना, और फिर हवा के बहाव से, और फिर जैसे बांध वगैरह टूटने के बहाव से, तो ये सारी इस प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, अपरदन के अंदर होती है। दूसरा रूप कौन सा, अपरदन है। और तीसरा रूप कौन सा है, तीसरा रूप है वृद्धक्षण। कौन सा है, वृद्धक्षण, वृद्धक्षण। इसका अपना आपके अंदर रूप में एकदम बहिर्जात बल लगता है, जो समय बीतने के अनुसार उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भू संचलन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, बहिर्जात बल कहेंगे। ये हमारी सारी क्लास हो गई ना, तनाव मूलक बल हो गया और बहिर्जात बल हो गया, ये सारी कम। अब इसके अंदर आगे क्लास ये मतलब कि भू संचलन है, संबंधित आकृति, ये सारी हो गई है। लेकिन इसके अंदर जब विषय से भी बात करनी हो, जैसे लगेगा हाँ भाई इसके रूप में विषय से बात करनी हो तो हम बात कर लेंगे, वरना ठीक है यहाँ तक रख देंगे, है ना। और हम मिलेंगे अगले क्लास के अंदर और इसी प्रकार ज्योग्राफी क्लास लेके आएंगे। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।